और अब बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे की, जिनका आज वहां पर आखिरी दिन है। और आज के दिन कई हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर भी अभी जो निगरानी हो रही है उसको लेकर भी आज बैठक होगी। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के ऊपर खासा फोकस रहेगा। बॉर्डर एरियाज में क्या कुछ व्यवस्था फिलहाल मौजूदा वक्त में है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर गृह मंत्री चर्चा करेंगे। सबको बता दें कि इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कई हाई लेवल मीटिंग की गई है अपने बंगाल के दौरे में, लेकिन इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहने वाला है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले 2 दिनों से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। गृह मंत्री शाह बंगाल में बॉर्डर सिक्योरिटी की रिव्यू के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन दिए जाने को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी की जोरदार तारीफ की। इस मौके पर अमित शाह ने बताया है कि अब तक बीएसएफ और एसएसबी को कितनी जमीन मिल चुकी है और कितनी जमीन भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए मिलनी बाकी है। और मैं शुभेंदु जी की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। गृह मंत्री ने फेंसिंग और घुसपैठियों के मुद्दे पर पूर्व सीएम ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया। शाह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने उनसे कई बार फेंसिंग को लेकर गुहार लगाई, लेकिन जब तक ममता राज्य की मुख्यमंत्री रही तब तक उन्होंने बाढ़बंदी के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दी। ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया है। अमित शाह के आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज वो सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें गृह मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेंगे, जिसमें सीमा सुरक्षा बलों के साथ साथ गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। और अब बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे की, जिनका आज वहां पर आखिरी दिन है। और आज के दिन कई हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर भी अभी जो निगरानी हो रही है उसको लेकर भी आज बैठक होगी। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के ऊपर खासा फोकस रहेगा। बॉर्डर एरियाज में क्या कुछ व्यवस्था फिलहाल मौजूदा वक्त में है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर गृह मंत्री चर्चा करेंगे। सबको बता दें कि इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कई हाई लेवल मीटिंग की गई है अपने बंगाल के दौरे में, लेकिन इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहने वाला है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले 2 दिनों से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। गृह मंत्री शाह बंगाल में बॉर्डर सिक्योरिटी की रिव्यू के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन दिए जाने को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी की जोरदार तारीफ की। इस मौके पर अमित शाह ने बताया है कि अब तक बीएसएफ और एसएसबी को कितनी जमीन मिल चुकी है और कितनी जमीन भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए मिलनी बाकी है। और मैं शुभेंदु जी की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी
सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को। हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। गृह मंत्री ने फेंसिंग और घुसपैठियों के मुद्दे पर पूर्व सीएम ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया। शाह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने उनसे कई बार फेंसिंग को लेकर गुहार लगाई, लेकिन जब तक ममता राज्य की मुख्यमंत्री रहीं, तब तक उन्होंने बाढ़बंदी के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दी। ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हां बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया। अमित शाह के आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज वो सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें गृह मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेंगे, जिसमें सीमा सुरक्षा बलों के साथ साथ गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।